खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सहयोगी दलों और विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। यूपीए की समन्वय समिति आज होने वाली बैठक में इस विधेयक पर विचार विमर्श करेगी। इस विधेयक को संसद के विशेष सत्र में पारित कराने या अध्यादेश के जरिए लागू करने के विकल्प यूपीए सरकार के पास मौजूद है। अध्यादेश के जरिए खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करने का विरोध करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने सुझाव दिया कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का मॉनसून सत्र निर्धारित समय से पहले बुलाना बेहतर होगा। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 5 सीटों के उपचुनाव के लिए कल शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बिहार में महाराजगंज, पश्चिम बंगाल में हावड़ा, गुजरात में पोरबंदर और बनासकांठा संसदीय सीटों के लिए वोट डाले गए। मतों की गिनती बुधवार को होगी। छत्तीसगढ़ में विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने सामूहिक इस्तीफे का प्रस्ताव किया है। उन्होंने पिछले महीने कांग्रेस नेताओं पर माओवादी हमले और सुरक्षा में राज्य सरकार की कथित विफलता के मद्देनजर यह फैसला किया है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के 2 सांसद जी विवेक और एम जगन्नाथ तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता के केशव राव टीआरएस में हुए शामिल। इन नेताओं ने तेलंगाना के मुद्दे पर छोड़ी कांग्रेस। बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच पूरी होने तक अपने पद की जिम्मेदारियों से दूर रहने पर सहमत हो गए हैं। बोर्ड के पूर्व प्रमुख जगमोहन डालमिया को बोर्ड के संचालन के लिए 4 सदस्यों की अंतरिम व्यवस्था का प्रमुख बनाया गया है। अंतरिम व्यवस्था को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया। डालमिया ने कहा, इसे दिखावा मात्र कहना उचित और तर्कसंगत नहीं। पूर्व कप्तान और स्पिन गेंदबाज बिशन सिंह बेदी और पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद ने की आलोचना। इस वर्ष अक्टूबर तक सभी महिला कर्मचारियों वाले एक बैंक की कल्पना साकार करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने देश में इस तरह के पहले बैंक की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मांगी है। सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले इस पहले बैंक द्वारा नवंबर में काम शुरू होने की उम्मीद है। देश के 4 महानगरों सहित 10 शहरों के दर्शक जल्द ही स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप पर दूरदर्शन और प्रसार भारती के 19 अन्य चैनल निःशुल्क देख सकेंगे। राष्ट्रीय प्रसारक ने कम से कम 40 बड़े शहरों में अपने मोबाइल टेलीविजन सेवाओं की योजना बनाई। रक्षा मंत्री ए के एंटनी सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के रक्षा मंत्रियों के साथ आपसी रक्षा सहयोग के मुद्दे पर बातचीत के लिए कल रवाना हुए। यात्रा के पहले चरण में वे सिंगापुर में डॉक्टर एंग हेन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भारत पाक संबंधों पर कहा है कि पाकिस्तान की नई सरकार ने दोनों देशों के बीच रिश्तों के बेहतर होने के दिए संकेत। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आज निर्वाचन होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 2 वरिष्ठ नेताओं ने इन पदों के लिए नामांकन किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो अगली बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी को नेशनल और प्रांतीय असेंबलियों में बहुमत प्राप्त नहीं है। पिछले महीने हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। भारत ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि वो मुंबई आतंकी हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली को 1 वर्ष के लिए उसे सौंपे। यह आग्रह महीने वाशिंगटन में आयोजित भारत अमेरिकी गृह सुरक्षा वार्ता के दौरान किया गया। मिस्र सरकार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय ने तगड़ा झटका देते हुए कहा कि देश के संविधान का प्रारूप बना रहे। इस्लामी बहुल सेनेट और समूह कानूनी तौर पर अवैध हैं। न्यायालय ने संसद के उच्च सदन शूरा परिषद की वैधता पर फैसला दिया है। तुर्की की सरकार के खिलाफ हो रहे इस दशक के सबसे जोरदार विरोध के केंद्र इस्तांबुल के तकसीम चौराहे पर कल हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। तुर्की की सरकार अभी तक करीब 1000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। सीरिया में राजधानी दमिश्क के जुबार शनैन इलाके के पास कल एक पुलिस स्टेशन पर कार बम हमले में सुरक्षा बलों के कम से कम 9 जवान मारे गए। सीरिया की सरकारी एजेंसी साना के अनुसार जुबार में कार बम विस्फोट हुआ। केरल और दक्षिण भारत के अनेक हिस्सों में मानसून की जबरदस्त बारिश की खबर है। राजधानी में कल दिन के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली। जुलाई से वैष्णो देवी के दर्शन करना और आसान हो जाएगा क्योंकि कई मेल, एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें कटरा तक पहुंचने लगेंगी। 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर कटरा रेल मार्ग लगभग पूरा हो चुका है।
और चौथी सीड स्पेन के डेविड फेरर और पूर्व चैंपियन रूस की स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा ने अपने अपने मुकाबले जीतकर फ्रेंच टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सानिया मिर्जा और अमेरिका की बेथानी माटेक सेंट्स की जोड़ी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है।